मैं सुंदा माता जी के बारे में बात करता हूँ। सुंदा माता कंजर्वेटिव रिजर्व जो है वो राजस्थान का पहला भालू कंजर्वेशन रिजर्व है और इंडिया का भारत का चौथा नंबर का रिजर्व है ये। तो इस भाषण से रतन देवासी की बड़ी मुश्किल है। रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने देर रात सोशल मीडिया पर आधी रात को चौंकाने वाला बयान जारी किया था, जो लोगों को सुनकर बहुत अंदाजा लगा था। उन्होंने खुलकर कहा, मेरे परिवार को वर्षों से पूर्व सरकार के एक पूर्व मंत्री तथा उनके बेटे और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से जान का खतरा है। जालोर सिरोही और सुंदा माता मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी इसमें शामिल है। तो देवासी ने यह खुलासा किया है। देवासी ने पोस्ट लिखते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस और राजस्थान पुलिस को टैग कर तत्कालीन कार्रवाई करने की मांग की है। अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अपने ही विधायक की जान की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी या फिर ये मामला पार्टी के अंदरूनी टकराव का संकेत है। ये किस तरफ जा रहा है मामला? राजनीतिक हलचलों में सरसा तेज। देवासी का ये धमाकेदार खुलासा आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में तूफान ला सकता है। ये सार्वजनिक रूप से सामने भी जनता के लाश लाएंगे 2-3 दिनों से। लेकिन कौन सा वो भाषण था जिससे रतन देवासी की मुश्किलें बढ़ी है, वो आप पूरा भाषण भी सुन लीजिए, जिस इस भाषण से ये उनका पूरा खतरा मंडरा रहा है। मैं सुंदा माता जी के बारे में बात करता हूँ। सुंदा माता कंजर्वेटिव रिजर्व जो है वो राजस्थान का पहला भालू कंजर्वेशन रिजर्व है और इंडिया का भारत का चौथा नंबर का रिजर्व है ये। और इस रिजर्व के अंदर इको टूरिज्म के तहत हमको लोगों को रोजगार देना था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बना रखी है हमने, जिसको कलेक्टर को मीटिंग लेके तय करना होता है। अब हो क्या रहा है यहाँ, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि ये पहला राजस्थान का भालू कंजर्वेशन रिजर्व है और इंडिया का चौथे नंबर का रिजर्व है। 2008 और 13 के कार्यकाल के अंदर, 2010-11 के अंदर इसके अंदर जायका योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च हुए, नेचुरल ट्रैक्स बनाए, शेड्स बनाए और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर बनाया ताकि लोग वहाँ आ सके। आज वो टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर गेस्ट हाउस के रूप में काम आ रहा है। कोई अंदर सोता है, आम आदमी जा नहीं पाता, टूरिस्ट जो आ रहा है वहाँ वो जा नहीं पाता, टूरिज्म हब है ये। और उस समय इसको जायका योजना के माध्यम से इसलिए पैसा खर्च किया था ताकि लोगों का रोजगार भी हो। कोई कमेटी वहाँ नहीं बनी। सुंदा माता जी ये इतना अपने फर्स्ट राजस्थान का उसको बेयर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है और इतने डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। सुंदा माता जी सबसे पवित्र स्थान है जिसकी स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लाखों टूरिस्ट वहाँ, धार्मिक टूरिस्ट वहाँ आते हैं। और वो पूरा एरिया, पूरा इलाका सबसे ज्यादा अगर उसके अंदर बाहुल्य एरिया है तो वो आदिवासी और न्यू समाज के लोग वहाँ रहते हैं और उनको रोजगार हम नहीं दे पा रहे। इको टूरिज्म के तहत कमेटी बना के रोजगार नहीं दे पा रहे। और तो क्या होता है कि जो सुंदा माता जी का स्थान बना वो मारवाड़ा के स्वर्गीय दुर्जन सिंह जी थे, उनकी देन थी, उनकी मेहनत थी, जिसकी वजह से वो स्थान जो है उसका महत्व बना और वो स्थान जो है उसका सारा कार्य शुरू हुआ। कार्य किसने किया? जो बहुमत में भील समाज के, आदिवासी समाज के लोग रह रहे, उन्होंने कार्य किया वहां बैठ के। हजारों लोड किलो जो है वो वजन अपने ऊपर लेके वहां ऊपर चढ़ाई करके उन लोगों ने उनको बनाया। आज क्या हो रहा है, वह ट्रस्ट बन गया और ऐसा महसूस होता है कि फॉरेस्ट के अधिकारी और कर्मचारी ट्रस्ट के डायरेक्शन पे काम करना चाहते हैं, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी या डीएफओ के डायरेक्शन पे काम नहीं करना चाहते। वहाँ उनको बिठाना चाहिए रोजगार के लिए। इको टूरिज्म की आप बात करते हो, उनको उठा दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। और काम कौन करता है? ट्रस्ट के लोग। हम जाते हैं, कर्मचारी बोले साहब हमने तो नहीं कहा, ये खुद ही आपके फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है मंत्री जी? आपको इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और तो और मैं क्लेम कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, क्लेम नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूं कि तत्कालीन डीएफओ और रेंजर ने, एसीएफ ने मेरे को कहा कि साहब मंत्री जी के ऑफिस से ऑर्डर आया इसलिए इन लोगों को यहां से हटा देना है। मैं कोट कर रहा हूं, मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा कि आपने कहा या आपके ऑफिस ने कहा। मैं कोट कर रहा हूं कि आपके ऑफिसर्स ये बात कर रहे हैं जो आदिवासी जिनका वहां हक है। सरकार की पॉलिसी बनी इको टूरिज्म की, उनको हमको रोजगार देना इसके माध्यम से। वो खिलौने बेच रहे हैं, चने बेच रहे हैं, ऊंट चला रहे, घोड़े चला रहे, पर्यटकों को, धार्मिक पर्यटकों को घुमा रहे हैं और हम उठा के उन्हीं को बाहर फेंक रहे हैं। तो ये क्या किसी ट्रस्ट के माध्यम से फॉरेस्ट काम करेगा? फॉरेस्ट काम करेगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे
कि आप जल्दी से जल्दी इको टूरिज्म की बात कमेटी बनाए, कमेटी बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग कराकर और उन लोगों को परमिट करें कि वो बैठ के अपने जो है छोटे मोटा जो व्यापार रोजगार करते हैं, जिससे दिन भर उनका काम करने से चूल्हा शाम को घर में जलता है और वो आदिवासी भील समाज के लोग वहाँ काम करते हैं, उनका कार्य जो है वो शुरू हो जाए तो इको टूरिज्म जो हम लोग चाहते हैं पॉलिसी लाइए वो बेनिफिशियल होगा और आप लोगों को भी साधुवाद और धन्यवाद मिलेगा। दूसरा मेरा आपसे निवेदन था कि भालू सेंचुरी है, रिजर्व किया हमने, सबसे ज्यादा स्लॉथ में काले भालू वहां जो है वो पाए जा रहे हैं, ट्रैक्स बन गए हैं, तो आप उस पे हिम्मत करके उसकी एक स्मॉल सफारी शुरू कर दो ताकि इतने जो टूरिस्ट जा रहे हैं। और राजस्थान में आपने अगर पहली भालू की सेंचुरी बनाई है, रिजर्व किया है जो इंडिया में चौथे नंबर का है, तो सबसे पहले भालू की सफारी जो है वो इंडिया में राजस्थान से शुरू होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप हिम्मत करके और इसको जो है आज इस सदन में अगर घोषणा भी करेंगे तो पूरे देश के अंदर इसका एक जो है अलग से मैसेज जाएगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि आपके सिरोही में मोर उद्यान की बात चल रही है, तो वो मोर उद्यान जो है वास्तव में वहाँ बेनिफिशियल है, उसके बारे में जो है आप थोड़ी सी ध्यान दिलाना। दूसरा एक हम लोग जवाई में देखते हैं लेपर्ड सफारी वगैरह आपने बनाई है, पिछले 1-2 साल पहले माउंट आबू में भी लेपर्ड सफारी का जो है वो काम शुरू हुआ, सफारी भी शुरू की। जोग्राफिकल वो मैच नहीं करता है जवाई जैसा, क्योंकि जोग्राफिकल वहाँ की स्थिति और वहाँ का बहुत डेंस फॉरेस्ट है, मगर उसमें 2 मिनट में पूरा करूंगा सभापति जी, मगर उसको जो है आप प्रायोरिटी पे लेके पूरा करें। एक खेजड़ी और अन्य पेड़ बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े प्रोटेक्शन एक्ट 20 का लाना है तो लाए, मगर पर्यावरण को बचाने के लिए आपको आगे करना चाहिए। और अंत में 1 मिनट में मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय उद्योग मंत्री जी का एक ही सुझाव है, राइजिंग राजस्थान का आप लोगों ने किया है। मैं एक छोटी बात तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। आपने पिछले बजट के अंदर गिफ्ट सिटी गुजरात के तर्ज पर यहाँ बनाने की बात की थी, जो गुजरात में बन गई गांधीनगर में। अब जो हमारे साउथ में प्रवासी रह रहे लोग वो हंड्रेड्स और हंड्रेड्स लोग जो है पिछले 2 साल से और 1 साल से बहुत ज्यादा तादाद में अहमदाबाद के ओडव, कठवाड़ा, छतराल, नरोड़ा इन सब एरिया में आके बसने लगे। वहां उन्होंने साउथ में तो अब सिर्फ अपना एक ऑफिस रख रहे, अपना परिवार अपना प्राण सब वहां गुजरात बॉर्डर पे लगा रहे। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 2012-11 में जिस तरीके से आबू रोड के मावान में, सांचौर में और ये बॉर्डर जो आता है हमारा मंडार, उस समय वहां डिपो के प्लॉट्स कटे जिसके अंदर हार्डवेयर वाले और बर्तन उद्योग सर्वाधिक आया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉन्क्लेव सिर्फ ये बुलाओ जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग जो है जो यहाँ आना चाहते हैं उनका कॉन्क्लेव होगा, तो वो सारे हमारे प्रवासी आपके उस कॉन्क्लेव में आएंगे। आप सभी को बुलाओ, हम लोग भी आएंगे और उनके लिए आप इस बॉर्डर पे, क्योंकि अहमदाबाद तो आएंगे सब लोग, बॉर्डर पे भी रहना चाहते हैं, बॉर्डर पे अगर आप उसको रिको खोल के पूरी बॉर्डर पे कर दोगे तो ये जितने भी हमारे प्रवासी बाहर रह रहे हैं वो सारे यूनिट यहाँ राजस्थान में लगा देंगे, घर के पास भी रहेंगे, रोजगार भी मिल जाएगा और आपकी सरकार का बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और ये बात भी हमारी रहेगी कि हम लोगों ने ये बात सदन में रखी थी। मैं सभापति जी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय